हे गाइस, माय नेम इज़ विराट एंड यू आर करेंटली वाचिंग नॉलेज विराट। सो गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस साइलेंट लेटर्स के बारे में। आपको पता ही होगा गाइस कि हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे बहुत सारे हज़ारों लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, और अलग अलग देशों में भी इस इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है यानी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। पर इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं गाइस जिन्हें बोलना में परेशानी आती है, क्योंकि उनमें होते हैं साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स यानी कि वो वाले शब्द जो कि जिनकी स्टार्टिंग में या किसी पॉइंट पर ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हमारे चैनल का नाम ही नॉलेज है, तो नॉलेज इसमें के क्यों लगता है? क्योंकि नॉलेज को तो हम अगर के हटा देते तो भी नॉलेज या नॉलेज हो जाता, पर हम ऐसे क्यों करते हैं, के क्यों लगा देते हैं उसमें? तो इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब जल्दी से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड कमेंट भी ज़रूर करना, तो क्योंकि ये मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। एंड गाइस, अभी जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से समझेंगे कि साइलेंट लेटर्स, साइलेंट वर्ड्स होते कौन कौन से हैं और इनके बारे में। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो हैं ABCDGKLPUMNT। तो ये सारे जो लेटर हैं ये साइलेंट होते हैं। इनके अलावा कोई भी लेटर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे ही साइलेंट की भी एक अलग कैटेगरी समझ सकते हैं हम, जो कहते हैं ABCDGKLPUMNT। सो ये जो हैं ये हमेशा जो है इस्तेमाल होते हैं हमारे एक वर्ड के अंदर। सो अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा नॉलेज है उसका के भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो है यानी ये ठीक से सही है कि इसमें अंदर यहाँ पर आ रहा है अच्छे से एक साइलेंट लेटर। तो अब आते हैं अपने अगली चीज़ के ऊपर कि हमारा जो होता है शब्द नॉलेज। तो नॉलेज जो होता है शब्द, इसका हम कैसे ऐसा क्यों है, तो आप देख सकते हो नॉलेज को हम कैसे पढ़ते हैं, नॉलेज नॉलेज। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ज्ञान या जानकारी। ज्ञान या जानकारी जो होता है वो उसकी मीनिंग होती है। तो नॉलेज को हम नॉलेज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ना इसमें ना 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि जो हमारे शब्द हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हो नॉलेज पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, नॉलेज नॉर्मल सा शब्द है, और अगर कनॉलेज पढ़ेंगे या कनॉलेज बोलेंगे तो देखिए नॉलेज और कनॉलेज, तो इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट जो हमें लग रहा है, जो पूरा सूटेबल लग रहा है वो है नॉलेज। तो ये भी एक वजह होती है बहुत से शब्दों में साइलेंट होने की, क्योंकि जो कनॉलेज है ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, ठीक नहीं लग रहे हैं ये, और जो है ठीक से बोले भी नहीं जा रहे हैं। तो दैट्स वाई इन शब्दों को जो है इनके कुछ लेटर साइलेंट कर दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं ध्यान से कि मैं आपको एक और बार दिखा दूं कि के इसमें है, के इसमें है, इस यानी कि जो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि वो उसमें जो के है वो साइलेंट है। तो फिर ऐसे अब आते हैं अपने अगले कुछ शब्दों की ओर। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके जो 2 पॉइंट होते हैं उनमें से दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि दूसरा पॉइंट वो होता है कि जो है लैंग्वेज वाला हमारा पॉइंट। तो लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम रहता है इसमें, आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी शब्द है जिसकी स्पेलिंग हम पढ़ते हैं PSYCHOLOGEY। सो आप देख सकते हो ये जो स्पेलिंग हम पढ़ते हैं ये टोटली तरीके से, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये शब्द जो है साइकोलॉजी जो ग्रीक का शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीस में मतलब इस तरीके से, तो ये उसका शब्द है। तो इसीलिए इसमें क्या है ना, इसे हमें इसका स्टार्टिंग का वर्ड जो है पी उसे साइलेंट करना पड़ गया है। जो पी है वो भी उसमें है उस लिस्ट में। सो अभी आप देख सकते हो आसानी से कि इंग्लिश जो है उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं अगर उनमें उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है तो फिर वो उसकी गड़बड़ हो सकती है।
तो ये दूसरा पॉइंट है। एक सेकंड, मैं ज़रा आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सपोज दैट जो है आप किसी और कंट्री के रहने वाले हैं, आप ग्रीस के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आप साइकोलॉजी शब्द जो सुनोगे वो आपको एक अलग मीनिंग लगेगी। तो उसके जो अलग मीनिंग जब आपको इंग्लिश वाला उसका साइकोलॉजी सुनने मिलेगा तो आपको अलग लगेगा, एंड अपनी ग्रीस का जो होगा वो आपको मतलब उसका लगेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। नहीं तो इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज के उस शब्द में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को अपने कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग जो है बदलनी पड़ जाती है, जिसके लिए साइलेंट लेटर्स बहुत ज़्यादा महत्व रहते हैं, क्योंकि फिर उनका शब्द नहीं बदल जा सकता, स्पेलिंग ही बदली जा सकती है। और स्पेलिंग और उनकी ग्रामर एंड ये जो होता है, ये इसी फिनोमिनन की वजह से हमारी जो कभी का लैंग्वेज है उसके अंदर साइलेंट लेटर्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं, पर वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो फिर बहुत सारे शब्दों में हमें परेशानी आ सकती है। वैसे हाँ, हमें बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन में परेशानी आती है उसके बिना और उसके साथ भी। तो अभी चलो मैंने आपको इसका तो समझा दिया है, अब मैं आपको ज़रा कुछ इंग्लिश के फैक्ट समझाता हूँ। फैक्ट नंबर 1 इंग्लिश का, तो अनकॉपीराइटेबल जो आपको स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी अल्फ़ाबेट दोबारा दोहराया नहीं गया है। आप देख सकते हैं यू एक बार है, एन एक बार है, सी एक बार है, ओ भी एक बार है, पी भी एक बार है। सारे लेटर जो भी इसमें हैं अनकॉपीराइटेबल में वो सब एक बार ही हैं। तो इसी वजह से जो है ऐसा होता है, और ये जो हमारा अनकॉपीराइटेबल शब्द है ये ऐसा ही है। सो अब आते हैं अपने अगले चीज़ के ऊपर। अब हमारा अगला फैक्ट है इंग्लिश के बारे में, जो कि दो जी वाला सेंटेंस। इसमें आपको कुछ सब नॉर्मल लग रहा होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये आपको एक स्टोरी से निकाली गई एक छोटी सी लाइन लिख रही होगी नॉर्मल, पर में ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से पढ़िए, स्पेलिंग देखिए कि हर एक वर्ड की THE। इसमें आप देख सकते हैं हर जो वर्ड है ना, इसमें हर स्पेलिंग आई है A to Z। मतलब इंग्लिश में A to Z जितनी भी होती हैं ABCDEFGHIJKLMNOP सब कुछ इसमें है। जिसकी P है, X है, Z है, Y है, D और G है, Q है, K है, O है, R है। सारी इसमें मतलब सारी स्पेलिंग जो होती हैं वो सभी इसमें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है एक सेंटेंस में हमारी इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स, जो कि ये लौता ही है। हटा पाते हैं अपने अगले चीज़ के ऊपर कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंग्लिश है इसकी स्टार्टिंग में ई अल्फ़ाबेट आ रहा है, और जो ई अल्फ़ाबेट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये लिटरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सारी उसमें। तो ये जो ये आप देख सकते हो कि ई है ना, ये सबसे ज़्यादा वर्ड्स में यूज़ होता है। एवर हो, एवरी हो, अलग अलग शब्द, इरेजर, जैसे कि आप अंताक्षरी खेलते होंगे तब भी आपको ऐसा लगता होगा। सो ऐसा करके जो है बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स का रहता है। आप देख सकते हैं जो हमारी जो सुनामी होती है, सुनामी शब्द, जैसे कि सुनामी, साइकोलॉजी, ऐसे कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं ये टोटली इस तरीके से डिज़ाइन रहते हैं। इनकी स्टार्टिंग में कुछ वर्ड जो है अलग भाषा में रहते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। सो अब मिलते हैं ऐसी एक कमाल। सो मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर। तो ते ऑसम, मेरी वीडियो को देखते रहिए।